अभी हम बनारस में मौजूद हैं और बनारस का क्या हवा है और किस ओर हवा बह रही है ये जानने के लिए हम आ गए हैं। हवा का जब हम नाम ले रहे हैं तो आप लोग पहले ही कह दिए होंगे कि हवा तो मोदी का ही है, लेकिन अब मोदी का है या फिर कांग्रेस की हवा है, इस बारे में जानने के लिए हम सीधे बनारस पहुंचे और आज पूरा दिन से हम जो है वो रिपोर्टिंग कर रहे थे। यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद हैं, हम बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम हुआ सर आपका? बबलू गोस्वामी। क्या माहौल क्या है सर बनारस का? बनारस में बम बम मोदी। मोदी जी हैं? मोदी जी है। कौन मोदी? हर हर मोदी। आप भी मोदी को ही वोट दे रहे हैं इस बार? हर हर मोदी। मोदी 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 जीत रहा है। मोदी बिल्कुल जीत रहा है। हाँ, बिल्कुल जीत 400 पार। 400 पार। 400 पार। 400 पार हो रहा है मोदी जी? बिल्कुल गारंटी है। कितने पार? 400 पार। कितने पार? 400 पार। हट जाइए इधर। कितने पार है चचा? 300। 300 पार। 300। माने आप मान रहे हैं कि मोदी जी जीत रहे हैं? हाँ, जीत रहे हैं। सरकार बन रही है? सरकार बने न बने, लेकिन मोदी सरकार बन रही है। बन रही है, लेकिन 400 पार जो कह रही है लोग। नहीं, 400 नहीं, 300। 300। 300 होगा। हाँ, 400 नहीं होगा। हम्म। काहे नहीं होगा 400? हाँ, आप देख लीजिए। हाँ, आप देखिए, आप लोग खुद घूम रहे हैं। बिल्कुल। आप लोग खुद, आपसे ज्यादा हम लोग थोड़ी जानते हैं। क्या बात। आप लोग पूरे 543 पर घूमे होंगे। बिल्कुल। लेकिन हम लोग तो यहीं बनारस में बैठे हैं। हम लोग मोदी हैं। हाँ। अच्छा, मोदी जी बनारस के लिए क्या किए हैं? बहुत किए हैं। 2-4 काम बता दीजिए। देखिए, नमो घाट बना दिए। हाँ। हमारा ये स्टेडियम बन रहा है। स्टेडियम बन रहा है, अभी रुपये बनने वाला है, बन रहा है, काम लगा हुआ है। और रोड तो कौड़ी कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। सुन रहे हैं बनारस में रोजगार बहुत बढ़ गया है, लोग खूब पैसे कमा रहे हैं। हाँ हाँ, मंदिर में घंटा बजा रहे हैं, अब माला फूल बेच रहे हैं। पैसा कमा रहे हैं। तो लोग कहते हैं मंदिर से रोजगार नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता भैया? 10 बार माल बेच रहे हैं आप, क्यों नहीं मिलेगा? हाँ। रोजगार है। रोजगार है। रोजगार बढ़ा है। नाश्ता का है, रिक्शे वालों का, टोटो वालों का है, हर किसी का रोजगार है। ये तो का रोजगार नहीं है। तो कहते हैं मंदिर से रोजगार नहीं मिलता। अरे बेवकूफ है। बेवकूफ है वो? हाँ, बेवकूफ है। मंदिर से रोजगार मिलता है? मिलता है। क्या बात। क्या सर, मंदिर से रोजगार मिलता है क्या? बिल्कुल मिल रहा है। क्या क्या रोजगार मिल रहा है? अरे, प्रसाद वाले बेच रहे हैं, उनको लाभ मिल रहा है। फूल माला वाले बेच रहे हैं, उनको लाभ मिल रहा है। जो यात्री को टोटो वाले, व्हील चेयर वाले सेवा दे रहे, वो कमा रहे हैं। होटल वाले कमा रहे हैं। होटल वाले कमा रहे हैं। टूरिज्म की कमाई है। पंडित जी टीका लगा के कमा रहे हैं। बिल्कुल कमा रहे हैं सर। आज कमाई हो रही बनारस में। आज कॉरिडोर जब से बना है तब से यहाँ दुगुना कमाई हो रही है। क्या बात है। और हर एक आदमी कमा रहा है। कोई नहीं कह रहा है कि यहाँ पे हम भूखे मर रहे हैं, है ना? माने जो कहते हैं लोग, सुनते हैं कि बम बम बोल रहा है काशी, तो रियल में बम बम बोल रहा है। रियल में बोल रहा है, बम बम बोल रहा है। यहाँ के लोग बम बम है, लेकिन बाहर के लोग भी बम बम हो जा रहे हैं। बाहर के लोग कैसे बम बम हो रहे हैं भैया? आने कमाने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं ना, काशी में। बाहर के लोग भी आ रहे हैं? 100% आ रहे हैं। बिहार बांग्लादेश का तो है। ये सारे रिक्शा वाले बिहार बंगाल से? हाँ हाँ हाँ। हाँ। बनारस के रिक्शा वाले बहुत कम है। टोटो वाले मिल गए, बिहार के मिलेंगे, अधिकतर बिहार बंगाल के हैं। क्या बात है। आपके उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारी महिलाएं और शिक्षक बन के गए वहाँ बिहार में। देखिए भाई, वो तो एजुकेशन वैसा वो प्रोग्राम रहेगा। है ना? हाँ, वो तो होता है। हमारे यहाँ का कर्नाटक में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, गुजरात में नहीं है। तो ये तो एक प्रदेश के दूसरे प्रदेश में लोग रहते हैं, जाते हैं, आते हैं। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ बनारस में और उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं है, क्या कहेंगे उसके लिए? मूर्ख है। मूर्ख है। यहाँ तो कहीं बैठ के कमा लेंगे भैया। यहाँ तो आप मट्टी लेकर बैठ जाएंगे, बिक जाएगा। क्या बात है। यहाँ आप मट्टी लेकर बैठ जाएंगे, काशी के नाम पर वो भी बिक जाएगा। क्या बोल रहे हैं सर आप? जब ये पानी रख के बेच दे रहे हैं, ये पानी रख के बैठ चापाकल वाला पानी नहीं, बोतल वाला पानी। बोतल वाला पानी बिक रहा है। हाँ। रोज 10 पेटी बिक रही है। कमाई हो रहा है, ऐसा नहीं है। है ना? ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं कमा रहा हूँ, कमा रहे हैं। लोग कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ मट्टी भी लेके बेच लेंगे। जो जगह चोर है, जो काम नहीं करना चाहता है, वो रोजगार की बातें उठा रहा है। जो कर्मठ है, काम कर रहा है, उसके लिए कोई ऐसा नहीं बात है। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, जो पढ़े लिखे हुए उसको लिए रोजगार नहीं है। जो काम करने वाले मजदूर, उसको लिए बहुत कम काम है। पढ़े लिखे वाले को भी रोजगार मिलना चाहिए भैया। तो करेंगे तब ना मिलेगा। सरकार वैकेंसी निकालेगी तब ना। वो पढ़ लिया है तो सोच रहे हैं कि हमको नौकरियां करना है। सरकार घर पे जाके देगी, नहीं देगी, वैकेंसी तो निकालेगी। वैकेंसी निकल रही है। क्यों ना? रेलवे में वैकेंसी कहाँ निकल रही है? अरे, आज कोई मुद्दा नहीं आता है तो विपक्ष वाले घेरते हैं
कि ये नहीं है वो नहीं है। सरकार तो सब चीज मुहैया करा रही है, राशन दे रही है, मकान दे रही है, 24 घंटा बिजली मिल रहा है, सड़क अच्छी बन रही है, सारी सुविधा मिल रही है। तो बनारस में और क्या विकास होना चाहिए भैया? विकास तो भरपूर हुआ है बनारस में। और क्या बाकी रह गया जो होना चाहिए? बनारस को थोड़ा चौड़ीकरण करवाना। चौड़ीकरण हो रहा है, अभी चुनाव के बाद जो जो काम बाकी है वो होगा। तीसरी बार मोदी जी छक्का मार रहे हैं यहाँ से। इस बार तो पूर्ण बहुमत से मोदी जी बम्पर वोट से जीत रहे हैं बनारस। क्या भैया, क्या भैया कहेंगे क्या कुछ? हम मोदी जी यहाँ से भारी विजय से बहुमत होंगे। उन्होंने, मोदी जी ने देश ही नहीं दुनिया में भारत का नाम को ऊंचा किया है। तो विपक्ष वाले कह रहे हैं दुनिया में बदनाम किया। विपक्ष वाले को कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता है तो क्या बोलेंगे? हाँ। उनको कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता है। यहाँ सिर्फ मोदी एक ऐसे हैं जो देश के लिए और देश की जनता के लिए सोचते हैं। बाकी जितने गठबंधन है वो एक परिवार की पार्टी है, हर स्टेट में अपने अपने परिवार के साथ जुड़ा हुआ है और वो सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। कोई जेल में है, कोई बेल में है और उसका कोई नेता कौन है ये भी पता नहीं। केजरीवाल कह रहे हैं कि हम लोगों को झूठा जेल भेज रहा है मोदी। वो तो पेरोल पे आए हैं, फिर जाएंगे ना। और लोगों को क्यों नहीं पकड़ता? और लोगों को क्यों नहीं पकड़ता? नीतीश कुमार भी 15 साल से मुख्यमंत्री हैं बिहार में, उनको कहीं नहीं भेजा जाता। उनके घर भी ईडी नहीं गया। हम वो भाजपा से कुछ दिन अलग भी रहे तो भी ईडी नहीं गया। ईडी नहीं गया तो जो गलत करेंगे वो जेल जाएंगे। और देख रहे कि जिनके यहाँ ईडी जाता है तो ठोस सबूत के साथ और इतना रुपया निकलता है कि वो गिनते गिनते मशीन थक जाता है। इसलिए मोदी जी तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनेंगे और बनारस का सांसद भी। बनारस का सांसद भी बनेंगे और प्रधानमंत्री भी बनेंगे और भारत को विश्व गुरु मोदी जी के नेतृत्व में बनना। क्या सर, बनारस का विकास हुआ है क्या? बनारस का विकास तो हम लोग लगभग 45 साल से बनारस आ रहे हैं। रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले बिहार के हमने। बिहार में कहाँ से हैं? बिहार में मधुबनी। क्या कहता है बिहार आपका? बिहार तो 40 में 40। क्या झूठ बोल रहा है आप? तो फिर से अब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़ने लिखने को फारसी क्या? विपक्ष वाले तो कह रहे हैं कि इस बार हिला दिए। अच्छा, विपक्ष तो पिछला बार भी कह रहे थे, विपक्ष 14 में भी कह रहे थे, और जब जीत जाएंगे तो कहेंगे ईवीएम में गड़बड़ी हो गया। मैं किसान का बेटा हूँ, किसान मोर्चा का बिहार में उपाध्यक्ष भी हूँ प्रदेश का। मैं जमीन पर रहता हूँ, जमीन का बात जानता हूँ। अच्छा, कितने सालों से आप आ रहे हैं बनारस? बनारस लगभग हम आ रहे हैं मतलब 78-77 से। अब जो 2014 से पहले और 2014 के बाद क्या बनारस में आपको बदलाव? 14 के बाद और 14 के पहले मंदिर जाने में कितना गली ऐसे ऐसे करना पड़ता था जो खुद आदमी भुला जाता था। बाबा के यहाँ जाएंगे कि मतलब पोता के यहाँ जाएंगे। अब तो साक्षात बाबा का दर्शन हो जाता है। मतलब किधरों से अंधा भी जाए, काना भी जाए, बहरा भी जाए। है क्यों मुमकिन हुआ? मोदी है तो मुमकिन है। इस बार फिर आप देश में देख लीजिए कि इतनी सारी रेल की गाड़ियां, रोकता रेलवे दिया, रेलवे देता तो इतनी सुविधाजनक गाड़ी जो है, जो हवाई जहाज के स्पीड में चलती है, तो कभी आपको मिलता? कभी आप 80 घाट का तरक्की देख लीजिए, इसी रोड का तरक्की देख लीजिए। ये रोड क्या था? काफी चौड़ीकरण हुआ है। तब तो जो दिखता है वो बिकता है। तो मोदी दिखता है इसलिए मोदी चलेगा, अभी सालों साल चलेगा। अब मोदी जब थकेंगे तो योगी जी तैयार हैं। हाँ, बस ले लेंगे जगह उनका। लेना ही है जगह, तो हम आपने देते हैं। डेमोक्रेसी में कोई राजतंत्र तो है नहीं दूसरे पार्टी की तरह, अखिलेश जी की तरह। अखिलेश जी के चाचा साइकिल चलाते थे, इतना आप लोग नहीं देखे, जन्म भी नहीं हुआ होगा, अठेवना से ऊपर धोती रहता था। आज देख लीजिए यूपी का आधा संपत्ति सब चाचा भतीजा मिला के होगा। कहाँ से आ गया? कोई उद्योग तो नहीं कर रहे थे, चला रहे थे वो लोग। जनता की गाड़ी कब है मोदी का, तुम निकाल लो एक पैसा। देश में जनहित के लिए मोदी जी ने क्या किया? 5 काम आप बताइए। क्या नहीं किया ये बताइए। 5 काम जनहित के लिए बताइए आप। पहले तो सड़क देख लीजिए, बिजली देख लीजिए, किसानी में देख लीजिए। यही तो है आपके सरकार में किसान भी बहुत बड़ा आंदोलन किया। पहले ठीक है, आईआईटी और आईएम का शुरुआत जवाहरलाल नेहरू जी किए, लेकिन आजादी के बाद एक आईआईटी बना, 4 आईएम बना। आज कितने आईआईटी है, कितने आए लोग? मोदी जब कहते इतने, कितना मतलब बना एम्स? मतलब अभी उत्तर प्रदेश में कितने, एक दिल्ली में एम्स होता था, हमारे पटना में बन गया, दरभंगा में बनने जा रही है, बनारस में भी शायद बन गया, गोरखपुर में बन गया। अब अंदाज लीजिए, मतलब इस देवघर में बन गया। 5 लाख तक का मुफ्त का इलाज भी सरकार इलाज है। किसान को 6,000 रुपया महीना
4 महीना पर 2000, अब उसको 3000 करने की घोषणा होगी। चुनाव के कारण से रुका हुआ है। 500 रुपये आप लोग तकावी ऋण समझते भी नहीं होगा। कोऑपरेटिव बैंक से तकावी ऋण मिलता था 500-1000 रुपया किसान को, और वो इतना सूद हो जाता था कि जितना आपका खेती 2-4 कट्ठा 10 कट्ठा होता था वो बिक जाता था। चलिए, तो हम बनारस में मौजूद हैं और यहाँ सीधी तस्वीर हम दिखा रहे थे। कहाँ से आई हैं आप? We are from Jigna. How are you feeling here? Very good. What do you want to say about Modi? Modi is a very great leader and he has changed the total India. Because before many years ago, nobody don't know what is India. Now everyone, each of child and journalists and senior citizens know what is India. India is the great and about the Modi only. Oh my God! Do you want to say anything to our Banaras? Banaras, it's a sad. I'm entering here first time in my life, and Banaras is great. Modi said, "इस बार 400 पार." What do you think about this? There is no any doubt. It's Oh my God! break up नहीं है. कहाँ से हैं आप? ओके, चलिए, तो देखिए, जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो भी मोदी की जो है वो जमकर तारीफ कर रहे हैं। तो हम बनारस में मौजूद थे, पूरी तस्वीर हम आपको बनारस से लगातार दिखाते रहेंगे। जेके न्यूज़ 24/7 के लिए मैं बनारस से समर राठौर।